हैं, परंतु मन से भी पाप होते हैं। इसलिए महापुरुषों ने मन के समझाने के लिए बात कही है, मन को ही साफ करना है और मन से ही विचार उठते हैं। और कहा गया है कि विचारों परमो दीपा जायते संग साधु मार्ग। ये विचार ही वो परम दीपक है जो कहाँ से पैदा होते हैं, जो साधुओं के संग से पैदा होते हैं। साधुओं के संग से, संतों के संग से ही इन विचारों को बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो विचार हैं यही ले जाकर के हमको क्या कहा गया ये मनुष्य शरीर के विषय में कि नर तन शम नहीं कौने उदेही जीव चराचर याचत यही। किस लिए जीव चराचर इसको मांग रहे हैं कि नर्क स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये जो है नर्क भी ले जाने वाला है, ये शरीर जो है मिला है, स्वर्ग भी ले जाने वाला है और मोक्ष भी प्रदान करने वाला है, परंतु है किससे? ये केवल विचारों से। अगर विचारों को हमने बना लिया, विचारों को हम साधुओं के संग में लगा दिया, सत्संग में लगा दिया, तो ये विचार ही हमारा जन्म का कारण बनेंगे। अभी जो हम केवल मोह प्यार में, ममता में, इनमें अपने मन को फंसा रखा है। ये ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि ये शरीर से इनको छोड़ दो, शरीर तो कहीं भी लेकर के जाओगे इस संसार में ही रहेगा और मोह प्यार भी रहेगा। आज जैसे तुम सब लोगों को अपने घर वालों से प्यार है तो हमको तुम सब लोगों से प्यार है, मोह। परंतु कहा गया कि मोह सकल व्याधि कर मूला। ये मानसिक रोगों में बतलाया काकभूषुंड जी ने गरुण को। मानसिक रोगों में मोह सकल व्याधि कर मूला ताते उपजति है बहु सुधा। काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त, क्रोध रूपी पित्त जो है नित्य छाती जारा। ये मानसिक रोग हैं। जैसे शरीर में कफ पित्त और वात के रोग हो जाते हैं, इसी तरह मन के ऊपर हो जाते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करे जो तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ मद मत्सर मदमान नेहरुआ। अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ कहते हैं, जैसे साइंस में पढ़ाया गया था, धमनी और शिराएं। ये दो प्रकार की नसें होती शरीर में। जो मोटी नसें होती हैं उनको धमनी बोलते हैं, जो पतली होती हैं उनको शिराएं बोलते हैं। तो ये जो रोग हैं, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईषणा तरुण तिजारी। ये तीन प्रकार की ईषणा, तृष्णा जिसको बोला गया, वित्तेषणा, मानेषणा, पुत्रेषणा, ये तीन प्रकार की इच्छाएं जो हैं ये तृष्णा कही गई। ये कहां अगर कहूं को रोग आने का, इस प्रकार के बहुत से रोग हैं इसके अंदर में। और ये रोग सब कैसे जाएंगे? राम कृपा नाशे सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। कैसा संयोग हो? राम की कृपा हो जाए तो ये सब रोग नाश हो सकते हैं। परंतु जब इस प्रकार का संयोग बने, कैसे? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। अगर सद्गुरु मिल जाएं और सद्गुरु के वचनों पर हम विश्वास करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चले, और उन्होंने जो हमको रोग में परहेज जो बताया जाता है वो क्या है? विषयों की आशा। अब इंद्रियां
जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां तो अपना अपना कर्म करती हैं, वो तो अपना कर्म करती हैं, परंतु जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। और यही जो कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही ये जीव जो है ये अविनाशी है, और इसमें उतनी ही शक्ति है क्योंकि ये ईश्वर का अंश है ना, ईश्वर जैसी ही शक्ति है इसमें, परंतु ये जो विषय हैं ये विषय ही इस शक्ति को खा जाते हैं, नहीं तो ये जो चाहे वो कर सकता है। और हमारे संत ऋषि मुनि जो हुए हैं, देखा होगा शायद टीवी सीरियल में भी देखा होगा और सुना भी होगा ग्रंथों में कि अगस्त ऋषि ने एक चुल्लू में उठा करके और समंदर को पी लिया। इतना बड़ा महान कार्य उन्होंने किया, ये पूरे समंदर को पी लिया। जाम्बू ऋषि को सुना होगा, उन्होंने एक चुल्लू में गंगा जी को पी लिया। तो ये कितने असंभव कार्य इन्होंने किए। तो इसी तरह मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, परंतु ये जो इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं इसकी शक्ति को खोखला कर रहे हैं। और इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, यदि भजनों में गाया, वे पापी मन कर ले भजन, तो भजन करना है। किस लिए करना है कि ये जो अभी मनुष्य का शरीर हमको मिला है ये दोबारा मिल जाए, ये जो परिवार हमको मिला है ये दोबारा मिल जाए। ये भजन जो करना है, सत्संग करना है, किस लिए करना है कि हमको ये चीजों को मालूम करके हमको दोबारा मनुष्य का जन्म फिर मिले, और इसके लिए हमको वही काम करना है जो यही भांति बने संयोगा, सतगुरु वैद्य वचन विश्वास, और गुरु बिन भाव निधि करे न कोई। ये जगह जगह लिखा हुआ है, जो बिरंच शंकर सम होई, अगर वो ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों न हो जाए, परंतु गुरु के बिना भवसागर पार नहीं जा सकता। और गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं कुल गुरु, और एक होते हैं सदगुरु। और ये हमारे महापुरुषों ने, अवतारी महापुरुषों ने भी ये तीनों गुरु किए, कुल गुरु भी, विद्या गुरु भी और सदगुरु भी। जो सत्य का मार्ग दिखलाता है वो सदगुरु होता है। और सत्य का मार्ग वो सत्य है कहाँ? वो सत्य सबके अंदर में है। केवल उसको जानने के लिए हमको सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, और उनसे ये जान करके कि सत्य क्या है, और सदैव सत्य बोलो। अब कोई बात जो सत्य होती है वो तो हम जब जागते रहते हैं जब तक तो सत्य भी बोल सकते हैं और झूठ भी बोल सकते हैं, परंतु जब सो जाएंगे उस वक्त सत्य और झूठ कैसे बोलेंगे? तो जो सदगुरु होता है, जो सत्य का मार्ग बतलाता है, वो सोते में भी सत्य उसका चालू रहेगा, क्योंकि ये एक स्पंदन है, वाइब्रेशन है जो सबके अंदर में है, हरकत दे रहा है इस शरीर को। वही एक सत्य है जो एक स्थिति है इसके अंदर में, और बाकी सब असत्य है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रियां भी होती है, और गोचर जो इनके विषय हैं, इनकी जहां तक पहुंच है वो सब माया ही है। और माया कितनी है? माया है क्या चीज? मैं और मोर तोर तय माया।
ये रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण को समझाते हैं। लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भक्ति करो यही दाया। ये प्रश्न करते हैं कि भक्ति क्या है, माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और ईश्वर जीव भेद सकल कहो समझाया। जासे हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाया। ये प्रश्न लक्ष्मण जी कहते हैं रामचंद्र जी महाराज से। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहो छल हीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। अपने भाई की नाई नहीं, अपने भाई की तरह नहीं, मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ। यद्यपि आप सुर नर मुनि सभी के स्वामी हैं, परंतु मैं अपने स्वामी की तरह पूछता हूँ। तो ज्ञान वैराग्य क्या है? ज्ञान वैराग्य जो है वो भक्ति के बेटे हैं। अब ज्ञान नहीं है कि हम भक्ति किसकी करें। वैराग्य नहीं होता है। रोज देखते हैं चार कंधों पे लदे हुए जा रहे हैं, राम राम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं, करते चले जा रहे हैं लिए लाते हुए, और फिर भी हमको देख के वैराग्य नहीं होता है कि जा रहे हैं, हमको भी जाना है। कुछ यत्न कर लो वहां के लिए, क्योंकि वहां पैसा रुपया जो है और धन दौलत जो हमने कमाया, ये वहां पर घूस में नहीं चलेगा। यहाँ तो घूस चल जाती है पैसे रुपयों वाली, पर वहां एक जो भजन वाली बात है, उसी की घूस वहां पर चलेगी जो भजन कर लेगा। और भजन और सत्य जानने के लिए, उसके लिए हमको सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है कि सत्य है क्या, किस तरह से है हमारे अंदर में। उसको जानने के लिए जब उसको हम जान जाते हैं, जब ही समझो हमको सद्गुरु की प्राप्ति हुई, जो सत्य का मार्ग दिखला दे, सत्य को दर्शा दे, सत्य को दिखा दे। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कहा उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत जो है, संसार जो है, ये सपने जैसा है। जैसे सपने में देखते हैं, ऐसे हम जागते हुए भी सपना देख रहे हैं। ये वही विचारों वाली बात जो हमने शुरू में बताई थी, ये विचार ही स्वप्न देख रहे हैं कि हमारे इतना धन है, इतना धन और बढ़ जाए, इतना हमारा परिवार है, इतना परिवार और बढ़ जाए, इतना हमारा मकान खेत द्वार बढ़ जाए। ये यही स्वप्ने जो है, ये एक मन वाली स्थिति है, विचार वाली स्थिति है, जो ये हमेशा देखा करता है। और केवल मन को इससे अलग रखो, बाकी शरीर को इसमें लगा के रखो, क्योंकि ये माया से ही बना हुआ शरीर है, माया से ही इसका सारा काम चलना है। तो इसलिए माया को नहीं छोड़ना है। माया से शरीर की रचना हुई। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि परिहरिवारी विकार। तो जो संत, ये कपड़ा पहन लेना संत नहीं हुआ। राजा जनक गृहस्थ में होते हुए, राजा होते हुए, और सुखदेव मुनि जैसे विरक्त सन्यासी के वो गुरु थे। तो इसलिए संत, उसका स्वभाव क्या होता है? उसका हंस जैसा स्वभाव होता है। जैसे हंस दूध में कितना ही पानी मिला दो, परंतु वो दूध को खींच लेगा और पानी को उसी में रहने देगा। इसी तरह जो संत का ये स्वभाव होता है कि वो दूसरे के गुणों को ले अवगुणों को छोड़ दे, परंतु ये अवगुणों को लेता है और गुणों को छोड़ देता है कि इस आदमी में क्या गुण है, ये नहीं देखता है इसमें अवगुण क्या है। वो अवगुण की तरफ बहुत देखता है, क्यों? इसकी अवगुण ग्राही वृत्ति हो गई। इसका ख्याल जो है, इसके विचार जो है, ये अवगुण लेने का हो गया है। संसार में रहो, ये संसार बुरा नहीं है, संसार में रहो, परंतु संसार से उपराम रहो। अपना जो मन है, मन इससे अलग रखो, शरीर को इसमें लगा करके रखो। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना।
अब मन एक है, चाहे जिधर लगाओ और चाहे गुरु की भक्ति करो और चाहे विषय कमाओ। आगे बुलाए थे पल्लन को। अब ये विषयों को ही कमाने में लगा रहता है, भक्ति की तरफ ये ख्याल नहीं करता है कि हमको भक्ति करना चाहिए। भक्ति निशान रघुराया, भक्ति और माया ये दोनों भगवान की स्त्रियां हैं। माया भगत सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, पुनि रघुवीर ही भगत प्यारी, माया खरु नर्तकी बिचारी। माया को नर्तकी, नाचने वाली कहा गया, क्योंकि शरीर को देख रहे हो ना, शरीर भी माया से बना है और ये भी दिन रात ये नाचता ही रहता है। तो इसलिए माया जो है नाचने वाली है। ये सबको दिखता है कि सब कोई मीरगंज जा रहा, कोई शीशगढ़ जा रहा, कोई बहेड़ी जा रहा, कोई बरेली जा रहा, ये नाचता ही रहता है। तो ये माया जो है, शरीर जो है ये माया से बना है। और भक्ति निशान कूद रघु आया, ताते यह डर पता की माया। भक्ति के अनुकूल भगवान रहते हैं, परंतु ये माया को चाहता है, भक्ति को नहीं चाहता है। भक्ति को अगर चाहे तो भगवान हमेशा इसके पास में रहेंगे, और भगवान जहाँ पास में रहेंगे वहाँ माया तो अपने आप नाच दिखाएगी। परंतु ये माया को ख्याल करता है कि माया और माया कितनी ही मिले। एक बार की बात है, सिकंदर जा रहा था कहीं, रास्ते में एक फकीर बैठा हुआ, कहा कि देखो सिपाहियों से, भाई ये कौन है रास्ते में, इसको हटाओ, बादशाह की सवारी आ रही है। उन्होंने कहा भाई हट जा, बादशाह की सवारी आ रही। बोले बादशाह की सवारी आ रही, मैं तो शहंशाह हूं। और सिपाही लौट गया है, बोले कि सरकार वो तो कह रहा कि मैं शहंशाह हूं, आप तो बादशाह ही हो। अब वो आकर के खड़ा हुआ, हाथी से उतरा और नीचे उतर करके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बताइए भाई कि आप शहंशाह कैसे हैं? बोले मैं तो शहंशाह हूं, तुम तो बादशाह भी नहीं हो, तुम तो हमारे दासों के दास हो। बोले ये कैसे? बोले कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अभी तुम कामना बस, इच्छाओं बस, तुम्हारी ये इच्छा है, तुम इच्छाओं के बस में हो और इच्छाएं हमारे बस में है। अभी तुम सोच रहे हो कि मैं भारत का, हिंदुस्तान का बादशाह हूं और मैं दुनिया का बादशाह हो जाऊं। और चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही तो शहंशाह। तो ये सब मेरी दासियां हैं, ये इच्छाएं कामनाएं, और तुम इनके दास हो। तुम शहंशाह बादशाह कहां से हो गए? अचंभित वहां हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोले महाराज मैं क्या सेवा करूं? सोचा कि अभी इसके अंदर में अहंकार है कि मैं भारत का बादशाह हूं। एक गुफा के अंदर में ले गया। गुफा के अंदर में बहुत बड़ा तालाब था जो बंधा हुआ था चारों तरफ से, परंतु एक कोना उसका टूट गया था और वो चारों तरफ से हीरा जवाहरातों से जड़ा हुआ था तालाब, और उसके गुंबद और गुरुज। बोला कि ये गुरुज किनारे का टूट गया, इसकी मरम्मत करवा दे। बोले कि मैं तो अगर भारत को बेच लेऊंगा जब भी इसकी मरम्मत नहीं करवा पाऊंगा। बोले चल अच्छा बाहर निकाल के लाए। बोले चल मेरा ये खप्पर भर दे। काहे से भरूं? बोले जिस चीज से मर्जी है। तो हीरे जवाहरात मंगाए, उसमें डाला, परंतु वो 4 अंगुल खाली रह गया। और फिर सोना चांदी भरवाता गया, सारा खजाना खाली हो गया, 4 अंगुल वो खाली रह गया। फिर क्या, अनाजों की बोरियां डलवानी शुरू करी, परंतु वो 4 अंगुल खाली रहा। बोले सिकंदर ये खप्पर नहीं है, ये आदमी की खोपड़ी है, ये कभी भरती नहीं है, ये हमेशा 4 अंगुल खाली ही रहती है।
ये इच्छाओं का दमन करना ही बादशाहियत और शहंशाहियत है। तो इसलिए ये बातें कहाँ तक बताता रहूंगा। ये तो वेद शास्त्र भी इसको कह करके हार गए और लिख दिया नेति, यानी इति नहीं नेति, न इति, यानी इतना ही नहीं है और भी वेद शास्त्र भी हार गए। चलो एक भजन भी सुना देते हैं, बातें बना रहे हैं, लोग कहेंगे बातें बना रहे हैं, एक भजन भी सुना देते हैं। सृष्टि करता न समझ सो संभाला पुतला, सृष्टि करता न समझ सो संभाला पुतला। धीरे धीरे लाख चौरासी पुतलों में निराला पुतला, सृष्टि करता ये 84 लाख योनियों से उत्तम ये शरीर मिला हुआ है। ये पुतला जो मालिक ने बनाया है ये अपनी ही तरह का बनाया है, और जब संसार में भेजा बनाने वाले ने पुतले को भेजा दुनिया में, कहा सांसों की पूंजी ले चले दुनिया में। संसार में भेजा कि जाओ और श्वासों, ये जो श्वासें दी गई हैं इनकी कमाई करके लो, क्योंकि ये श्वासों की पूंजी दे करके हमको यहाँ पर भेजा है। और इस मनुष्य शरीर के लिए क्या क्या मालिक ने दिया आप देख रहे हो। यहाँ पर मिठाइयाँ, पूरियाँ और तरह तरह के व्यंजन यहाँ पर मिल रहे हैं, ये मनुष्य के लिए बनाए गए। नेम पे सारी पुतले को विधाता ने, कोई कसर रखी नहीं दाता ने।
अति सुंदर अतमंदी पाई पुतले साथ दुनिया में की बंसी कमाई पुतले सरे बाजार लुटा भोला सृष्टि करता जो पाया था वो यहीं पर लुटा करके चला गया। जो श्वासें इसको मिली थी ये भजन न करके सांसारिक कामों में ही गंवा करके ये चला गया। और आखिरी में ये रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों को समझाते हैं कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 खानियों में आकर 4 अंडज पिंडज श्वेतज और जरायु, ये 4 खानियां हैं। 4 खानियों में 84 लाख तरह के जीव हैं। और ये मनुष्य शरीर बगैर सदगुरु के बगैर भजन किए हुए अगर ये चला गया तो ये 84 लाख योनियों में देखो ये परमदेव महाराज कितने दिनों से खड़े हैं, कोई पता है? एक योनि को भोगने में इनको कितना टाइम लग रहा है और 84 लाख योनियां इनको भोगने में कितना टाइम लगेगा। फिर भी ये एक को नहीं पूजता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद सतगुरु सलिल चात्रिक तुलसीदास। और ये देवी देवताओं की पूजा करने में लगा रहता है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह बैठे सुर करी थाना। जितने भी देवता हैं देवी हैं सब शरीर में हैं। पढ़े हो अगर तो जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो बुद्धि और श्रद्धा और लज्जा और शक्ति और भक्ति कहाँ है? ये कहीं बाहर है कि अंदर में है? तो जितनी देवियां हैं सब अंदर में बैठी। अगर साक्षात देखना चाहते हो तो मातृ देवो भव पितृ देवो भव। अगर देवी देवताओं को पूजना चाहते हो तो माता पिता की पूजा करो, उनकी सेवा करो, सब कुछ मिल जाएगा। परंतु ये अगर इसको छोड़ करके इन देवी देवताओं की पूजा सारा जीवन करते रहो तो ये कुछ नहीं देंगे, ये कुछ देने वाले नहीं है। अगर माता पिता की सेवा हमने कर ली, उनकी बात मान ली तो जीवन में कोई भी कमी और कोई भी दुख संकट आने वाला नहीं है। परंतु इन देवी देवताओं को हम छोड़ करके अनन्य, भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्य भक्ति कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़ करके तू एक मेरी शरण में आ, एक ही। वो वहां पर सदगुरु रूप हो करके अर्जुन को उपदेश करते हैं। नहीं तो पहले वो तो सखा थे और संबंधी भी थे, परंतु जब रण क्षेत्र में उनको उपदेश दिया तो उपदेश दे करके यही कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युः च मयार्पित मनोर्बुद्धि माम वैश्यस्य संशयम्। मेरे को मन और बुद्धि को अर्पण करके सर्वेश काले माने सब समय में मेरा सुमिरन भी कर और युद्ध भी कर। अब कहते हैं महाराज हमको तो काम काजों से छुट्टी नहीं मिलती, हमको भजन करने की। और वहां पर इतनी बड़ी समस्या के सामने पर सब रिश्तेदार खड़े हैं, युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं और वहां पर भगवान उपदेश कर रहे हैं कि तू युद्ध भी कर और सुमिरन भी कर। अब इतनी बड़ी समस्या तो किसी के सामने नहीं। दुखी कहते हैं महाराज जी फुर्सत नहीं मिलती। शत समृत ते राख मन करिए जगत को काम, जग जीवन ये मंत्र है सकल सुखद विश्राम। सब कामों को भी करो और सुमिरन भी करो, दोनों काम कर रहे हैं।
सब काम भी करते रहो संसार के, और साथ में चलते फिरते पड़े उताने सोत जागत खड़े खड़े भुज गोविंद गोविंद हरि। हर समय में काम भी करते रहो और नाम भी स्मरण करते रहो। तो ये फार्मूला जो है, ये विधि, ये सूत्र जो है सभी महापुरुषों ने बताया है कि हमने भजन सुमिरन करने के लिए कोई काम को नहीं रोकना है, काम सब करते रहना है और सुमिरन भी करते रहना है। तो वो विधि सदगुरु की शरण में जाकर के उस विधि को पूछो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या विधि समझाई थी कि वो सुमिरन भी करते थे और युद्ध भी करते थे। एक साथ में युद्ध करना और सुमिरन करना, दोनों चीजें, उधर एक क्रोध वाली बात, एक वहां पर युद्ध भी करना है और वहां पर भजन सुमिरन भी करना है, दोनों काम साथ में बताए। तो इस विधि को, इस सूत्र को पाने के लिए ही हमको संत सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है। और वो पाकर के ये जो अभी बात बताई कि आकर 4,84,000, ये 4 खानियों में जो 84 लाख योनियां हैं, इनसे बचने का उपाय क्या है आगे फिर समझाते हैं रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों को। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुजपुर वासी सब आए। और सभी से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ऐसा मत समझना कि हम यहाँ के राजा हैं, जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा। करो तुम्हें जो तुम्हें सुहाई, मतलब मैं कह रहा हूँ, केवल तुम्हें जो अच्छा लगे वो काम करना। तो आगे बात क्या समझाते हैं कि नर तन भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जो न करे भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाए। मनुष्य शरीर भवसागर पार जाने के लिए हमको नाव मिली हुई। सन्मुख मरुत मने अनुकूल हवा, अनुग्रह मेरो, और कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। नाव तो मिल गई, अनुकूल हवा भी मिल गई, परंतु नाव को खेने वाला एक मल्लाह भी तो चाहिए। वो कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, उस दृढ़ नाव को खेने वाले चतुर मल्लाह जो हैं वो संत सतगुरु हैं। और ऐसा संयोग पाकर के जो न कर सका वो अपनी आत्महत्या को प्राप्त होगा। आत्महत्या क्या है? ये जो आत्मा 84 लाख योनियों में चली जाएगी, ये आत्महत्या है। तो ये बातें सभी महापुरुषों की हैं। हम कोई अपनी बात तो यहाँ बताने के लिए आए नहीं हैं, उन्हें कोई नया रास्ता, नया मार्ग समझाने के लिए आए। जो महापुरुषों की बातें हैं उन्हीं को दोहराने के लिए समय समय पर, पहले सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, वो भी आए उसी मार्ग को बताने के लिए। इसीलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा भी गुरु थे, विष्णु भी गुरु थे, महेश्वर भी गुरु थे। और या ऐसा कह लो कि गुरु के अंदर में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो ये सब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब बातें हैं, परंतु इस पर विचार नहीं करते हैं। समय समय पर महापुरुष आए, त्रेता में राम आए, वशिष्ठ आए, द्वापर में कृष्ण आए, व्यास आए, सुखदेव आए, कलयुग में गौड़ गोविंदाचार्य आए, शंकराचार्य आए। समय समय पर ये भगवान के 2 प्रकार के अवतार माने गए, एक नित्य अवतार, एक निमित्त अवतार। निमित्त किसी खास निमित्त कारण के लिए आए और नित्य अवतार संतों के माने जाते हैं जो हमेशा होते रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिण। पहले तो श्लोक रामायण में आया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। भवानी शंकर की मैं वंदना करता हूँ। कैसा रूप है उनका? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा नाम भवानी और विश्वास नाम शिव। नीचे श्लोक में आया है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिण।
बंदों गुरुपद कंज, यहाँ पे गुरु महिमा चालू हो गई। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जास वचन रवि कर निकट। तो इस तरह से जो महापुरुषों ने बातें बताई हैं उसके हम मर्म को नहीं जानते हैं, रहस्य को नहीं जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया है, क्या कहा है। केवल उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश नहीं करते, केवल उनकी वाणी को पढ़ते हैं। एक इधर बैठ गया मंगल भवन मंगलहारी, दूसरा उधर से कह दिया रामायण कह के पूरी खत्म करके प्रसाद लिया, अपने अपने घर चले। रामायण की बातों पर कोई विचार नहीं करते हैं कि क्या किया उन्होंने। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। ये देखो कैसा आदर्श है। आज ही हम पढ़ते हैं परंतु कर कौन रहा है, और करने बिना ये सब दुखी है। इसलिए ज्यादा न कह करके हम यही समझा रहे बातें कि जो महापुरुषों ने ये बातें कही हैं उन पर हम चलें, अनुकरण करें, जब ही हमारा जीवन का कल्याण होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बजा लो।